होप आप और आपके घर पे सब बढ़िया होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड लेके आऊँगा जिसमें आप समझ सको अकाउंट्स को डिफरेंशिएट करना, कि क्या इंटेंजिबल एसेट में आता है, क्या टेंजिबल में आता है, क्या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो वीडियो को पॉज़ मत करिएगा और आगे बढ़ के इसको देखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और शुरू करते हैं अपना classification of accounts. So, hello everyone, my name is Ravi Rana and you all are watching your YouTube channel R Gurukul. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज। तो क्या आप रेडी हो? आई होप आप सब रेडी हो और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मेरे से पहले आंसर दोगे। तो क्या मैंने लास्ट लेक्चर में क्या आपको सबसे मेन चीज बताई थी? मेन इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन देखने से पहले हमें अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा है क्या ये कैश एंट्री है या फिर क्रेडिट एंट्री है। दूसरा क्वेश्चन हम अपने आप से ये पूछेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या चीज हमारे पास आ रही है और क्या चीज है जो हमारे पास से जा रही है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा लास्ट ये आएगा कि जो चीज हमारे पास आ रही है और जो चीज हमारे पास से जा रही है इनका कौन सा बैलेंस है, क्या ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, इन पांचों में से कौन सा है। और जब हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आ जाएंगे हम उन मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। उन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का रूल फॉलो करेंगे कि अगर जो एसेट है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस। ऐसी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज होगी तो डेबिट बैलेंस। और बाकी मैंने इस चीज के बारे में आपको लास्ट वीडियो में कई सारी वीडियोस में बता रखा है और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को याद रखना। और चलो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब आप कहोगे कि सर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर क्यों रहे हैं? तो जैसे कि हमारे गुरुकुल का रूल है कि हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं, तो शुरू करते हैं। हम डेली एक बेसिस पे काफी ज्यादा काउंटिंग करते हैं। अब आप खुद बताइए, आप रोज कुछ ना कुछ चीज परचेज करते हो। मतलब ये नहीं है कि बड़ी चीज ये हो, छोटी चीज भी हो सकती है। जैसे कि आपने चॉकलेट परचेज करी या खाने के लिए कुछ भी चीज परचेज करी, पापा मम्मी ने सब्जी खरीदी, या फिर आपके घर में डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं तो आप महीने के एंड में उससे कुछ पे करते हो। तो एक हिसाब से जो आप उसे पे कर रहे हो वो हर डे के हिसाब से पे कर रहे हो ना। तो आप डेली लाइफ में अपने अकाउंटिंग करते हो। तो इसके थ्रू हम यही समझेंगे कि वो जो अकाउंटिंग है, कौन कौन सी अकाउंटिंग हम पर्सनल अकाउंट में डालें और कौन कौन सी चीजें जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इम्पर्सनल में डालें। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट मतलब हम किसी इंसान को या फिर किसी भी चीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कि जिस चीज को हम परचेज कर रहे हैं, खरीद सेल कर रहे हैं, या फिर रिपेबल है, रिसीवेबल है, कुछ भी है, तो उसमें हम डायरेक्टली उस इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी भी एसेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी भी चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं। अब पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं, उसके बाद वो दो चीजें जो इसमें मेनली यूज होती है, पहले तीनों टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप है अपना नेचुरल, देन आर्टिफिशियल लीगल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब इंसान, जिसमें हम इंसान को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जैसे कि कोई भी ट्रस्ट हो गया या फिर कोई भी अलग चीज हो गई या फिर और भी कई सारी चीजें जो कोर्ट के थ्रू बनाई गई हो, जैसे कि बिजनेस हो गया या फिर कोई भी अदर चीज। उसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड है अपना, उसका मतलब ये है कि कोई एक वर्ड जिसकी वजह से फुल ट्रांजैक्शन को हम एक ही वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप और अच्छे से समझोगे एग्जाम्पल्स के साथ। अभी आप इस इन तीनों नामों को माइंड में बिठा लो कि हाँ इस नाम की भी कोई चीजें होती हैं। आगे आपको लिंक अच्छे से बैठेगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वो दो वर्ड जिसमें आप समझते हो कि पर्सनल अकाउंट यूज होता है। ये दो वर्ड जो है इसमें डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि फर्स्ट आता है अपना रिसीवेबल और देन पेबल। इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने एक अच्छे से समझा रखा है कि रिसीवेबल कब होता है और पेबल कब यूज होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो आप इसको समझने के लिए एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छे से लिंक बैठ जाए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे इन दोनों ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सूटेबल एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। तो आप ज़रूर एक बार उसे देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि नेचुरल कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, आर्टिफिशियल लीगर कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं। हम पहले पर्सनल अकाउंट में नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल मतलब जैसे कि आपके फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत थी और आपने उसे हेल्प कर दी। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूँगा। आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि मैं आपको आने वाले टाइम में आपको पैसे वापस दे दूँगा। तो आप जब तक वो पैसे वापस नहीं देता, आप क्या लिखोगे कि मेरे को वहाँ से पैसे रिसीवेबल है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि 2 सिचुएशन, कैश मतलब कुछ भी चीज़ रिसीवेबल हो या फिर पेएबल हो, उस केस में हम पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। उस केस में जो एंट्री होती है वो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से होती है। अब ये तो होगी नेचुरल की बात। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिफिशियल। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को लीगल अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोर्ट बनाता है। जैसे कि आप डोनेशन चैरिटी के लिए कोई भी संस्था देख लो, उसमें क्या है, जो कोर्ट है वो लाइसेंस इशू करता है। दूसरी ओर अब देखते हैं कि आपने कहीं पे डोनेशन दिया, तो आप अपनी बुक्स में डोनेशन उसका नाम, उसका पर्टिकुलर नाम लिखोगे। तो जैसा हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे हम उसे ट्रांजैक्शन को उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, मतलब उसके नाम से प्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे हमें पैसा रिसीवेबल तो नहीं है और ना ही पेएबल है, पर यहाँ पे अगर जो हम डोनेशन नहीं लिखेंगे या फिर मंदिर में पैसा दिया वो नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर नाम से नहीं लिखेंगे, तो हम क्या अपनी बुक्स में क्या समझेंगे, मतलब आगे आने वाले टाइम में जब हम उसे टैली करेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमने वो पैसे, पर्टिकुलर पैसे कहाँ पे खर्च करे। तो इसके लिए हमें पर्सनल मतलब जिस चीज के ऊपर हमने डोनेशन दिया है या फिर डोनेट किया है, तो उस चीज का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमने उस पर्टिकुलर संस्था को पैसे दिए। तो इसलिए हम आर्टिफिशियल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। एक पर्टिकुलर नाम जो कि काफी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि एक एग्जांपल लो, जैसे कि आपने अपनी 1 महीने की सैलरी जो एम्प्लॉइज है उनके लिए होल्ड कर दी है कि अभी बिजनेस की सिचुएशन जो है वो सही नहीं चल रही है, क्रिटिकल चल रही है, तो मैं आपको अगले महीने पे कर दूंगा। तो अब आपको जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर सैलरी जो है, पर्टिकुलर अमाउंट वो पेबल है, क्योंकि अगले महीने जब आएगा तो आप क्या लिखोगे कि मेरे को इतना पर्टिकुलर अमाउंट पेबल है, मेरे को आगे आने वाले टाइम में पे करना है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, आप उसका नाम यूज करोगे कि लेबर्स को सैलरी पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम यूज करोगे। वैसे आउटस्टैंडिंग मतलब भी यही होता है जो पेबल का मतलब होता है। पेबल मतलब और रिसीवेबल मतलब मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया, तो आप जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक बार यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट को थोड़ा समराइज कर लेते हैं ताकि हम जब इम्पर्सनल पढ़ें तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। तो आप मेरे साथ बोलिएगा कि क्या 3 पार्ट्स हैं वो जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पहला आता है नेचुरल, देन आर्टिफिशियल जिसको हम लीगल भी बोलते हैं, और देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये 3 चीजें कब कब यूज होती हैं ये समझना भी जरूरी है। तो ये 3 चीजें 2 केसों में यूज होती हैं, या तो हमें कहीं से पैसा रिसीवेबल है या फिर कहीं से पैसा पेएबल है। या तो कहीं से पैसा हमें आना है या फिर किसी को हमें पे करना है। तो इन्हीं 2 सिचुएशन में हम इस पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि हमें कि अपने फ्रेंड से पैसा आना है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। और या फिर हमें किसी अपनी जो पूरी स्टाफ है उसे सैलरी पे करनी है, तो वहां पे हम आउटस्टैंडिंग से सैलरी लिखेंगे कि मेरे को पे करनी है। मतलब आउटस्टैंडिंग 1 मिनट भूल जाओ, आप ये लिखोगे कि सैलरी पेबल, मेरे को सैलरी पे करनी है। तो ये 2 जब वर्ड्स आएंगे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके, बिल्कुल भरोसा करके आप पर्सनल अकाउंट यूज करिएगा। अब बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की ओर, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। पर्सनल अकाउंट के बाद बात करते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट की, जिसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अपना रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इसके पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट के। अब पर्सनल अकाउंट मैंने जैसे आपको बताया वो सारी चीजें होती है जिसमें एक इंसान या फिर कोई भी एंटरप्राइज या फिर ग्रुप ऑफ इंसान जिसको रिप्रेजेंट करता है एक वर्ड, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। पर इम्पर्सनल में क्या है, जैसे कि इम्पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली कैश ट्रांजेक्शन कर देते हैं।
अब आप शॉप पे गए, उसपे से आपने कोई भी एक चॉकलेट परचेज करी या फिर कुछ भी परचेज करा, एनीथिंग एल्स, तो उस पे जाके जब आपने कैश ट्रांजैक्शन कर दी, तो उस केस में शॉपकीपर ना आपका नाम पूछता है और ना ना ही आप उस शॉप का नाम पूछते हो। तो इसमें जब किसी का नाम ही इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उसमें हम पर्सनल अकाउंट की बात ही नहीं करते। तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन इम्पर्सनल अकाउंट में आती है। क्योंकि जब पर्सनल बंदे का किसी के पर्टिकुलर बंदे का नाम ही पूछा नहीं गया या फिर किसी को इन्वॉल्व नहीं करा गया, तो इम्पर्सनल होता है वो। कैश ट्रांजैक्शन सबसे मेन पॉइंट होता है इम्पर्सनल अकाउंट का, एग्जाम्पल होता है। तो अब रियल और नॉमिनल के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इम्पर्सनल के दो छोटे छोटे बच्चे, वो है रियल और एक नॉमिनल। रियल और नॉमिनल के भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि रियल के पार्ट हैं, और नॉमिनल के हैं एक्सपेंस और एक इनकम। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे टेंजिबल एसेट होते हैं। जैसे फर्नीचर है आपका, आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, आप इसकी सर्विसेज ले सकते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक, फर्नीचर में नहीं, सॉरी, फ्रिज में। फर्नीचर भी वैसे एग्जाम्पल है, फर्नीचर सोफा है, उसके ऊपर बैठ सकते हो। अब फ्रिज है, उसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक रख के उसे ठंडा करके पी सकते हो। तो ये हो गया अपना टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हम। जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स हो गया, उसके पास WWE शो दिखाने का राइट है, उसने कुछ पैसे देके उस राइट को परचेज कर रखा है। जैसे बहुत महान जो साइंटिस्ट हैं अपने, अलेक्जेंडर, है नहीं, सॉरी, थे, अलेक्जेंडर जो थे, जिन्होंने अपने टेलीफोन का आविष्कार करा था, उन्होंने अपने इस राइट को कॉपी करवा लिया था। तो ये जो पेटेंट करवाया था उन्होंने, कॉपी नहीं करवाया था राइट को, उन्होंने पेटेंट करवा लिया था उसका। तो वो पेटेंट उनके लिए क्या हो गया, एक इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि अगर जो उस पेटेंट को बेचते, तो अगर जो सेल करते, तो उन्हें अच्छी खासी इनकम मिलती। अब इनकम किस में आती? कैश में। तो कैश क्या होता है? हमारा एसेट। इस वजह से इनको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है, कोका कोला। उसकी फॉर्मूला जो है, उसका आज तक कोई नहीं जानता, पर वो भी एक तरह का पेटेंट करवा रखा है उन्होंने, और वो उस कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट है। तो ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। और नॉमिनल के दो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, एक्सपेंस और एक इनकम, उनके बारे में मैंने आपको पहले बता ही रखा है कि एक्सपेंस वो होता है जहां सर्विसेज मिलती हैं, और इनकम वो होता है जहां पे हमें डेली बेसिस पे तो नहीं, पर फिर भी हमें काफी हद तक इनकम होती है। जैसे कि आपके पास एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपने उसको रेंट पे दे दिया। अब जो हर महीने आपके पास से रेंट आता है, वो आपकी क्या है? इनकम। पापा, आपके पापा या मम्मी जो भी जॉब करते हैं, उनको क्या मिलती है? इनकम। तो उन्हें डेली बेसिस, डेली, महीने के बेसिस पे जो इनकम मिलती है, वो इनकम। अब आ गया है लेक्चर का एंड, और अब एक बार इस पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो शुरू करते हैं। दो टाइप के अकाउंट हम मेंटेन करते हैं पूरे अकाउंट्स में। तो वो दो टाइप के कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन बच्चे छोटे छोटे, वो कौन कौन से? पहला नेचुरल, देन आर्टिफिशियल, जिसको हम लीगल अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें लॉ कोर्ट लाइसेंस इशू करती है, और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव। अब दूसरी ओर इंटेंजिबल, सॉरी, इम्पर्सनल अकाउंट के दो बच्चे कौन कौन से? रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के दो बच्चे कौन से? टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट, और नॉमिनल के एक्सपेंस और एक इनकम। अब एक बात बताओ जो सबसे मेन रहेगी, कि पर्सनल अकाउंट में दो चीजें जो सबसे मेन होती है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हाँ, इन दो, जब वो दो चीजें आ जाती हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनली पर्सनल अकाउंट है। कि हाँ, वो दो चीजें देखते ही हम पर्सनल अकाउंट की ओर भगेंगे। तो वो दो चीजें कौन सी हैं? या तो हमें किसी भी इंसान से या फिर किसी भी चीज से पैसा रिसीवेबल हो या फिर पेबल हो। ये दो चीजें जब रिसीवेबल और पेबल होती हैं, तो हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं। अब आप खुद सोचो, आपको किसी बंदे से पैसे आने हैं या फिर किसी इंसान को पे करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है, उस केस में आप उस इंसान का नाम लिखोगे या उस चीज का नाम लिखोगे। तो इसी के साथ अब आ गए हम लेक्चर के एंड पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा है, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करा है। वैसे आप चाहते तो वेस्ट कर सकते थे इधर उधर, पर आपने उसे इन्वेस्ट करा है अच्छी जगह। मेरा और मेरी टीम का भी यही गोल रहेगा कि आपके टाइम को वेस्ट ना होने दें, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाएं।
इसी तरह के लिए, इसी चीज़ के लिए हम आपके लिए लेके आते हैं तरह-तरह की वीडियोज़, ताकि जैसे हम आपके लिए बी आर अम्बेडकर जी की लेके आए थे, ताकि आपको अपने देशवासियों के, अपने जो महान अभिनेता रह चुके हैं, जो महान लोग रह चुके हैं, उनके बारे में आपको जानने को मिले। तो यही हमारी टीम का और हमारे गुरुकुल का गोल है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आई होप यू आर आर रियली एन्जॉय दिस वीडियो। और यार हमारे को भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मन कर रही तो लाइक कर देना, वैसे बेकार नहीं था इतना लेक्चर। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एंड टाटा बाय बाय। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का, और हाँ, शेयर करना मत भूलना।